ध्यान की एक विधि बताई जाती है। कई सारी संस्थाओं में ये चल रहा है ऐसा कि आंखें बंद करके बैठना है, और भी कई तरह के तामझाम हैं, और बताया जाता है कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, इससे परमानंद की प्राप्ति होगी, तुम अपने आप को जान पाओगे, तुम्हें कुछ दिखाई देगा अंदर। कई तरह की बातें कहते हैं। वो भी कैसे? आंख बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लगाओ इस तरह से। तो क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्सर जो विधि बताई जाती है वो सब ऐसी होती हैं कि तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है कुछ घंटे, और किसी से बात नहीं करनी है। साथ ही हो सके तो कानों में भी रुई लगा लेना ताकि किसी की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। इस तरह की विधियां आपको बताई जाती है। और कोई ना कोई एक म्यूज़िक जैसा चालू कर दिया जाएगा एक कमरे में बैठाकर, वो बजता रहेगा। नहीं तो कहीं पर थालियां जैसा बजता रहता है, नहीं तो कहीं पर घंटा बजता रहता है। इस तरह की कई तरह की विधियां बताई जाती है कि ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुम अपने आप को जानोगे। ऐसा कहकर ये विधियां बताई जाती है। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमें तो फ़ायदा होता भी है, हमें तो शांति मिलती भी है वहाँ से। तो देखो, सुनो, वो जो शांति मिलती है वो कैसे मिलती है? तो तुम अपने जीवन को देखो, जो साधारण जीवन तुम जीते हो उसको देखो। क्या करते हो उसमें? दिन भर तुम कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। किसी ने कुछ कहा, तुम बोल दिए। किसी ने नहीं कहा तो भी तुम बोल दिए। दिन भर तुम्हारा किसी ना किसी से बोलना होता ही है। उसके बाद तुम्हारी आंखें शांत बैठती नहीं, कभी ये देखेगी, कभी वो देखेगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी वहाँ जाएगी। और कानों में तुम्हारे कुछ ना कुछ घुसता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सुनाई देता ही रहेगा। तो तुम्हारा जो नॉर्मल जीवन है, साधारण जीवन है, उसमें तुम्हारे आँख, कान, मुंह सब चलते हैं, सब चालू रहते हैं। तो तुम बहुत परेशान रहते हो, बोलते भी हो, सुनते भी हो, सोचते भी हो और देखते भी हो, सब करते हो। और इसी वजह से तुम परेशान होते हो। फिर आते हैं अपने बाबा जी। वो कहते हैं कि आओ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारी परेशानी से परमानंद की प्राप्ति होगी। अब तुम परेशान थे देखने की वजह से, तुम कुछ देखते थे, उसके बाद ही तुम बोलते थे। तो उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद करवा दी कि आंखें बंद करो, पहले तो दिखाई नहीं देगा। फिर बंद करवा दिया मुंह कि बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं तो बोलने की वजह से ही होती हैं। 90% समस्याएं बोलने की वजह से ही उत्पन्न होती है तुम्हारी, क्योंकि तुम बोलते ही रहते हो कुछ ना कुछ, हर बात पे तुम्हारे बोलने की आदत है। तो बाबा जी ने तुम्हारी आँख और मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद कि हो सके तो कान भी बंद कर लो, ताकि कोई और कुछ कहे तो तुम डिस्टर्ब ना हो। और नहीं तो फिर एक कमरा रहता है जहाँ पर सब बैठे हैं और चल रहा है, कोई बज रहा है, कोई सब म्यूज़िक धीरे धीरे बैकग्राउंड में। तो अब बताओ, मान लो ये 10 दिन का तुम्हारा काम है, ये विधि तुम्हारी 10 दिन तक चलेगी। तो अब तुमने 10 दिन तक ना किसी से को देखा जो बाहर वाला हो, क्योंकि जहाँ तुम कर रहे हो वहाँ तो तुम्हारे ही जैसे सब लोग हैं। तो किसी और को तुमने देखा नहीं, किसी और को तुमने सुना नहीं, और तुमने कुछ बोला नहीं। तो जो व्यर्थ की बातें रोज़ तुम्हारे आसपास, तुम्हारे आँख, नाक, कान में पड़ती रहती थी, वो पड़ी नहीं। तो शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब तुम्हें लगता होगा कि शायद पहले की बातें हैं वो भी तो मन को अशांत कर सकती हैं। हाँ, कर सकती हैं। पर मैं तुम्हें एक ही बात बार बार बोलूँगा, तो क्या तुम्हें वो अच्छी लगेगी? तुम भी उससे ऊब जाओगे। एक ही विचार तुम्हें बार बार कहा जाए, एक ही जोक तुम्हें सुनाया जाए, तो तुम परेशान हो जाओगे। तो इसी तरह तुम्हारे माइंड में जितनी भी बातें थी वो सारी तुमने एक बार दो बार आई होगी मन को डिस्टर्ब करने के लिए, अशांत करने के लिए। लेकिन फिर तुम्हें पता है कि यार यही बात बार बार आ रही है, तो फिर तुमने उसको सोचना भी बंद कर दिया होगा। तो इस तरह से तुम्हारे मन में जो बातें बाहरी माहौल की थी वो सब भी हट जाती हैं। तुम किसी से बोलते नहीं हो, किसी से को देखते नहीं हो,
तो इस तरह से जो व्यर्थ की बातें तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर घुसती रहती हैं, वो क्या होती है कि ध्यान की जो विधि है इसको अपनाने से वो हट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है। तुम्हें कुछ समय जब तक तुम वहाँ रहते हो सिर्फ तब तक ही तुम्हें शांति मिलती है। ध्यान की विधि से शांति तो मिलती है, पर सिर्फ तब तक ही मिलती है जब तक तुम वह ध्यान की विधि कर रहे हो। पर दिक्कत यह है कि तुम जीवन भर वह विधि कर नहीं सकते। हमेशा के लिए आंखें बंद करना, ऐसे बैठे रहना, ये तुम कर नहीं सकते। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? जो लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके बैठने से ध्यान होता है और उससे परम आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है, तो बताओ कैसे होगी? कब तक बैठे रहोगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो विधियाँ काम की तो हैं, काम तो आती हैं, पर कुछ समय के लिए आती है, सीमित समय के लिए, हमेशा नहीं होगी। उनसे परम आनंद नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। परम आनंद के लिए तो फिर तुम्हें ज्ञान ही चाहिए, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे व्यर्थ के ज्ञान को साफ कर दे, और साफ करते करते वो ज्ञान भी साफ ही हो जाए, वो ज्ञान भी खत्म हो जाए, तुम्हें पूरा खाली कर दे, ऐसा ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान होता है ब्रह्म विद्या, जिसे कहा जाता है वेदांत और उपनिषद। तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसे बैठने भर से सबको मुक्ति मिल जाती, या कहीं पर जंगल चले गए, वहाँ पर 2-4 महीने बैठ गए किसी पहाड़ी पर, ऐसे बैठने से अगर तुम्हें मुक्ति मिल जाती, तो भाई करोड़ों लोग हैं, करोड़ों में से 1000 तो कम से कम चले ही जाते अभी तक, पर नहीं मिली ना किसी को, ऐसे नहीं मिलती है। तो ध्यान करें, लेकिन ये ना सोचें कि उससे तुम्हें वो अंतिम मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला उससे। तो अध्यात्म के नाम पर ये विधियां अगर तुम अपना रहे हो मुक्ति पाने के लिए, तो इस भ्रम में मत रहना कि उससे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हें ज़रूर उसका फ़ायदा होगा, पर हमेशा के लिए मुक्ति उससे नहीं मिलती है। उसके बाद नाच गाने भी होते हैं। तुम कहते हो कि वो तो अच्छी बात है, हम सब नाचते हैं, गाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा भी लगता है। वो अच्छा लगता है, लेकिन तुम उन्हीं लोगों के बीच हो जो तुम्हारे ही जैसे हैं, ठीक है? तुम उन्हीं के साथ हो जो तुम्हारे ही जैसे है। तो तुम कैसे जीवन की असली समस्याओं से जब सामना नहीं करोगे तो कैसे निखरोगे? एक कंपनी है, उसने नई गाड़ी बनाई है। अब वो गाड़ी का जो पहली बार चेक कर रहे हैं, उसे चला कर देख रहे हैं, तो उसे कांच के रोड पर चला कर देख रहे हैं। तो भाई जब कांच के रोड पर चलाओगे, सीधा रास्ता है बिल्कुल, तो उसमें कहाँ दचका लगेगा, कहाँ उसमें कुछ दिक्कत आएगी। पर उस गाड़ी को तो आगे चलकर आम आदमी के पास जाना है ना, वहाँ उसको ऊंचे नीची जगह में चलना है, ऊबड़ खाबड़ जगह में चलना है। फिर कुछ दिक्कत आए तो तुम जिस माहौल में रह रहे हो, अगर सिर्फ उसी माहौल में अगर तुम शांत रह पाते हो, पर जैसे ही तुम उन लोगों के बीच आते हो, आम जनता के बीच आते हो, अपने माहौल में आते हो जहाँ तुम रहते थे पहले, और वापस अशांत हो जाते हो, तो ये कौन सी शांति है? जो थोड़ी देर रहती वो भी वहाँ पर जहाँ तुमने शांति पाई है, और उसके अलावा कहीं और जाने पर तुम्हें शांति नहीं मिलती। इस तरह तो तुम और ज़्यादा बंधन में बंध गए, मुक्ति तो मिली ही नहीं। बंधन ऐसा कि जहाँ पर तुम शांति पाने गए, तुम्हें सिर्फ वहीं रहोगे तो ही शांति मिलेगी, तो तुम अब वहीं पे रहना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शांति ऐसी होना चाहिए, मुक्ति ऐसी होना चाहिए कि चाहे तुम भीड़ में हो या अकेले हो, किसी भी तरह के माहौल में हो, तुम्हारा मन अशांत उससे हो ना पाए, तुम्हारा मन किसी से भी प्रभावित हो ना पाए, तो शांति है, तो मुक्ति है। आंख बंद करके बैठने से क्या तुम्हारा डर मिट जाता है? क्या तुम्हारी जो मोह है, जो आसक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है? क्या मन से लालच हट जाता है? तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, क्या वो ख़त्म हो जाती हैं? नहीं होती ना। इनको ये ख़त्म हो, जीवन में प्रेम आए, उल्लास आए, साहस आए, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए तो ज्ञान
चाहिए होता है, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ आएगा। पर हमारा जो अहंकार है वो क्या करता है, वो सस्ता रास्ता ढूंढता है कि कहीं से कुछ ऐसी विधि मिल जाए कि उसको अपना के मुक्ति भी मिल जाए और अपना काम भी चलता रहे, अपना जीवन का जो काम करता हूँ वो वैसा भी वैसा करता रहूँ। तो ऐसा नहीं होने वाला। जिसको मुक्ति चाहिए उसको अपना पूरा जीवन बदलना पड़ेगा, बिना बदले मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो अधिकतर लोग तुम्हें जो विधियाँ बताते हैं वो विधियाँ ऐसी है कि सुबह 2 घंटे ध्यान कर लो, शांति मिल जाएगी, और जब शांत हो गए, अब फ्रेश हो गए, अब वापस जाओ उसी काम को करने, उन्हीं लोगों के बीच वैसे ही सब कुछ करने जिसकी वजह से अशांत हो जाते हो। अब वापस रात को अशांत हो गए, फिर रात को फिर 2 घंटे कर लो, फिर शांत हो गए। तो तुम 2-2 घंटे कब तक करोगे? बाकी का पूरा जीवन तो तुम्हारा अशांति में बीत रहा है। तो इसीलिए सच्ची शांति, मुक्ति अगर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्ञान चाहिए। आँख बंद करके बैठ जाओगे, कुछ समय शांति मिलेगी, वो भी अनित्य होगी। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। और वाइब्रेशंस, कीट पतंगों की आवाज़, घंटियों की आवाज़, थालियों की आवाज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुछ नहीं होने वाला इनसे। कान में लगाकर रात को ईयरफोन सो जाओगे तो भी वही सुन लोगे, पर उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मन में तो वही सब चल रहा है ना जो जीवन में चल रहा है। इसलिए जीवन में जो चल रहा है वो ठीक हो, ताकि जिससे मन में शांति हो। इसके लिए आवश्यक है कि सही ज्ञान पाया जाए। सही ज्ञान को हासिल करो, जीवन को समझो, होशपूर्वक जियो। मुक्ति तब पता चलेगी होती क्या है।